हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज हम सीखेंगे ये जो कूलर का जो आपका 3 स्पीड वाला जो मोटर होता है, इसे कैसे रिपेयर करा जाता है। जैसे कि मेरे पास मोटर है, ये पूरी तरह से जाम हो चुका है, आप देख रहे हैं ये घूम नहीं पा रहा है। तो इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे ये देखेंगे, और इसके जो वायर के जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरह करे जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्पीड होता है तो 4 वायर आपके होते हैं। वैसे तो इस पर लेवल एक लगा होता है, लेकिन पुराना जब ये मोटर हो जाता है तो लेवल निकल जाता है। तो इन्हें कैसे कनेक्ट करना है, किस वायर पे आपको फेस देना है, किस पे न्यूट्रल, और बाकी जो इसके स्पीड कनेक्शंस हैं वो देने हैं, तो ये हम सीखेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ इस वीडियो को। एक में आप वायर के जो आपके कनेक्शंस हैं उसे आप सीख सकते हैं कैसे करना है, और दूसरे में हम इसे रिपेयर करेंगे किस तरह से करा जाता है। तो आपको 2 तरीके से इसे आप चेक कर सकते हैं। एक तो आप सीरीज़ में अपना कोई बल्ब जो होता है सीरीज़ कनेक्शन से इसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको इसे बता देता हूँ किस तरह से चेक करना है। तो हमने ये सीरीज़ में एक अपना बल्ब लगा लिया है, और एक एक करके हम इसके जो वायर्स हैं उन्हें चेक करेंगे। तो ये देखिए, आप फुल करंट आ रहा है इसमें, तो ये वायर नहीं है। एक वायर से हम पहले फिक्स कर लेंगे और बाकी 3 पे हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो जिस पे हमें थोड़ा कम जो वोल्टेज मिलेगा बल्ब में, वो हमारा वायर जो होगा कॉमन होगा। तीनों वायर्स में हमें कम मिलना चाहिए। तो ये मैंने एक पे करा, इस पे नहीं हो रहा है। अब मैं दूसरा वायर इस पे लगा के देखूँगा। तो ये मैंने रेड वाला जो वायर है ये अब मैं लगा रहा हूँ, और बाकी 3 पे मैं कनेक्शन बना के देखता हूँ कि अगर उसमें सही आती है स्पीड के नहीं आती है। तो ये मैं ब्लैक पे लगा रहा हूँ। ये ब्लैक पे लगाने के बाद देखते हैं कि हल्का जलता है या तेज़। ये फुल अपने करंट में चल रहा है, यानी कि ये भी हमारा नहीं है। अब हम जो इसका तीसरा है वो लगा के देखते हैं, ब्लू वाला। इस पे देखिए आप, हल्का सा मूवमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है जाम है इसलिए पता चल रहा है, लेकिन अगर जाम नहीं होता तो ये मूवमेंट करता। ये देखिए आप, हल्का सा इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो वोल्टेज का जो इसमें बल्ब है वो भी थोड़ा हल्का जल रहा है, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा हो, और उसमें हल्का सा मूवमेंट भी हुआ है जाम की वजह से, और थोड़ी हमिंग की साउंड भी आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो ब्लू वाला वायर है वो कॉमन है, उसे हम न्यूट्रल देंगे और बाकी को हम फेस देंगे, 3 को एक करके स्पीड करके। और अगर हमें मल्टीमीटर से चेक करना है तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी जो रेंज होती है हमारी, उस पर हम मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे, और एक एक करके हम इसका जो रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे, किस जो वायर है उसके बीच में हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है, किस में कम बन रहा है, किस में नहीं आ पा रहा है। तो पहले हम ब्लैक ले लेते हैं, क्योंकि ब्लैक लगता है कि शायद न्यूट्रल होगा। तो इस पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल नहीं है, 15 के लगभग है, तो ये हमारा वायर नहीं होगा। और इसके भी 28 और 26 के लगभग है रेड पे, ये भी नहीं होगा। लेकिन ब्लू के साथ 77 जो है हमारा दिखा रहा है, यानी कि हमारा ये ब्लैक जो है वो और ब्लू ये हमारा हो सकता है। तो ब्लू से हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है। अब हम दूसरा वायर लगा के देखेंगे इसी तरह से, दूसरे वायर पे कि वो भी हो सकता है शायद। तो जब हम वाइट से इसे कनेक्ट करेंगे तो रेड पे 15 के लगभग रेंज आ रही है, ये भी नहीं होगा हमारा। लेकिन जब हम ब्लू से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारी रेंज जो है 90 के नियर अबाउट है। तो ये हमारा ब्लू 2 कनेक्शन पे बना रहा है, और तीसरे पे भी हमारी जो रेंज है वो 14 है, यानी कि नहीं आ रही है। तो ब्लू से हमारी ब्लैक से भी रेंज रेजिस्टेंस ज़्यादा आई थी, और वाइट पे भी रेजिस्टेंस ज़्यादा आई थी। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो 100 के हमारे लगभग जो रेजिस्टेंस है वो ब्लू के साथ रेड पे आ रही है। तो ये हमारा ब्लू जो है वो कॉमन, हमने लाइट से अपना सीरीज़ कनेक्शन करके भी देख लिया, उससे भी हमारा ब्लू कॉमन निकल रहा है, और मल्टीमीटर से भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा जिसमें रेंज आ रही है वो ब्लू के साथ आ रही है। तो यानी कि ब्लू को हम न्यूट्रल कर देंगे। और अब इन 3 को स्पीड हम कैसे पहचानें, इसके लिए आप इसकी रीडिंग से पहचानेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी वो हल्की स्पीड का होगा, जिसमें उससे कम होगी वो मीडियम स्पीड होगा, और जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा हाई स्पीड होगा। तो 77 जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है, तो यानी कि ब्लैक हमारा हाई पावर में है। और वाइट में उससे कम हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, 77 के बाद 80 के लगभग हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा वाइट पे आ रहा है। तो हमारा जो वाइट है वो मीडियम स्पीड पे होगा, और रेड जो है हमारा, रेड पे लगभग 100 के लगभग रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि वो और वोल्टेज को रोकेगा। तो हमारा जो सबसे लोएस्ट स्पीड जो होगी वो हमारी रेड के साथ होगी। देखिए रेड के साथ 100 के लगभग दिखा रहा है रेजिस्टेंस, तो रेड हमारा जो है वो लो पे आ गया। और ब्लैक के साथ हमारा रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 70 के लगभग दिखा रहा है,
और वाइट के साथ 80 के लगभग दिखा रहा है, तो 80 हमारा मीडियम स्पीड और रेड हमारा 100 यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये लो स्पीड और सबसे कम जो रेजिस्टेंस है हमारा वो वाइट तो ब्लैक के साथ आ रहा है, तो ब्लैक जो है हमारा हाई स्पीड पे हो जाएगा। अब हम इसे डायरेक्ट लगा के देख लेंगे। हमारा 2 कंफर्मेशन हो गई हैं। अब हमें सीरीज़ में से भी हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो ब्लू है वो न्यूट्रल है और बाकी जो है हमारी 3 स्पीड्स हैं, रेड लो और वाइट मीडियम और ब्लैक हाई। तो हम कोई भी एक वायर और ब्लू के साथ हम इसे डायरेक्ट लगा लेंगे और इसे देखेंगे। वैसे तो जाम है, नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका सही होगा मोटर तो ये स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों तरीक़े हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। डायरेक्ट आप देखना चाहें, डायरेक्ट में ये रिस्क रहता है कि अगर आपने गलत वायर्स लगा दिए हैं, इसलिए आप हमेशा इसे सीरीज़ में लगाइएगा। मैंने तो कंफर्म कर लिया है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। और ये पूरी तरह से जाम है, तो वो हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें देखेंगे हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिए किसी से कैसे रिपेयर करना है। थैंक यू गाइस।